जी प्रणाम। कुछ अहम मुद्दे मेरे मन में आए हैं, है ना। इधर बीमारी में थोड़ा सा विचार आते रहते हैं और करीब कर लेता हूँ क्या, कहीं आवाज़ जो है क्लियर नहीं जाए। अगर आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी तो लोग बताइएगा, है ना, कोई उपाय और होता होगा तो करेंगे। कहाँ से होगा? हाँ, सभी साथी लोग और कोई अगर जुड़े तो अच्छी बात है। तो मैं ये चाह रहा था, सबसे पहले मैं जो परंपरागत शब्द है मज़दूर दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ दे दूँ। वैसे मज़दूरों का कोई दिन नहीं होता है साहब, कोई दिवस नहीं होता है, क्योंकि वो मज़दूर मजबूर होते हैं और मजबूरों का न दिन है न रात है। कभी मजबूरी में गए होंगे आप तो समझ में आएगा। मानसिक अवस्था इस कदर तोड़ता है और आपको तोड़ने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो इस कदर मानसिक अवस्था तोड़ता है ना कि मत पूछिए, फिर आप कहीं के नहीं रहते, है ना। दिन रात क्या सोचिएगा, कभी अस्पताल की दुनिया हो या कभी न्यायालय की दुनिया हो, आप कोई गुनाह कर ले या गुनाहों में आपको तबाह करने के लिए फंसा दिया जाए। तो 1 अप्रैल है, मज़दूर दिवस है। एक्चुअली सोचिए, कभी मज़दूरों की जो कहानियाँ आती है वो हिटलर वगैरह के ज़माने में या उससे पहले जब अंग्रेज़ थे, कि कोई घंटा तय नहीं था कि इतना ही देर काम करना है। 24 घंटे अगर आपने मज़दूर मैंने पैदा ले लिए तो 24 घंटे जब इच्छा होगी, जब ज़रूरत होगी, आपको काम करना है, काम पर रहना है। धन्य कहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। रियली उस आदमी को अगर समझ गए तो दुनिया आपकी अलग हो जाएगी। कितना दूरदृष्टा व्यक्ति थे। पिताजी उनके शायद राजघराने में या अंग्रेज़ के घर में सूबेदार थे, तो पढ़ने के लिए उसी कारण भेजा गया। पढ़ें, दुनिया की सबसे ऊंची डिग्रियां, उच्चतम डिग्रियां हासिल की। कितनी किताबों का अध्ययन किया, भारतीय लोगों की अवस्था का अध्ययन किया, खुद पे बीता तो उसे भी अध्ययन किया और अनुसरण किया। लेकिन हाँ, एक बात बता देते हैं, सारे के सारे लोग, ज़्यादातर लोग ब्राह्मणवाद का आलोचना करते हैं या उसका विरोध करते हैं। लेकिन उन लोगों में भी आदर्शवादी जन्मजात ब्राह्मण लोग रहे हैं, जो अगर महात्मा फूले को या अंबेडकर को साथ नहीं देते तो शायद इतना बड़ा जन आंदोलन सफल नहीं होता। अंबेडकर साहब के साथ एक ब्राह्मण थे जिन्होंने कहा, मैं जन्म से ब्राह्मण जरूर हूँ लेकिन मैं ब्राह्मणवाद का समर्थक नहीं। और उनके कहने पर उन्होंने वो पानी पीने वाला या मनुस्मृति जलाने वाला, ये सारे आंदोलन करवाया गया। महात्मा फूले को भी बहुत सारे ब्राह्मण शिक्षा आंदोलन में उन्हें सहायता की। एक साथ रहे, अपने उनकी पत्नी बनाती थी, खाए, और उन लोगों ने सही से इन चीज़ों को पालन करा।
तो अंबेडकर का रियली कोई जवाब नहीं, जिसने ये सोचा कि 24 से 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को 12 घंटे क्यों करे। क्योंकि आप देखेंगे अगर काम कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में जो आपकी चाहत या जो शक्ति यानी एनर्जी लेवल रहेगा, आपका जो स्तर रहेगा वह धीरे 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 कम हो जाता है। और जो कर्मठ व्यक्ति है, बहुत मेहनत कश है, उनका तो ठीक है 8 घंटे चल लेते हैं। बौद्धिक स्तर पे काम करने वाले 8 घंटे बाद सोने लगते हैं, झपकी लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है। और जो एक दिन की छुट्टी पहले से चली आ रही थी और सरकारी छुट्टियां भी लोगों को देना है ताकि शरीर से आराम कर सके और फिर दोबारा मेहनत में जुट सके। क्योंकि अवस्था तो उस समय लगभग भारत में अन्न बिना मर ही रहा था लोग, चूँकि अंग्रेज़ के अंदर थे और अंग्रेज़ बहुत सारी अपने फ़ायदे की नीति बनाए थे। वैसे जिसके भी हाथ में राज सत्ता आती है तो वो लोग अपने फ़ायदे की बात करते हैं। कितना अनुभवी थे उस समय। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पढ़े होंगे या उन पर बनी बहुत सारे दस्तावेजी चलचित्र बने हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बने हैं, उसे देखे होंगे तो आप जानेंगे कि क्या अवस्था है ना। तो उस पर आप देखिए कि महिलाओं को उस समय न पढ़ने का अधिकार था, न समाज में पुरुषों के साथ बैठने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था। उसे सिर्फ उतना ही अधिकार था जितना कि अनुसरण कर सकें महिलाएं या जो शूद्र तथा कथित शूद्र। देखिए वेद के मुताबिक शूद्र नहीं, उसमें टीका टिप्पणी करके बेवजह जोड़ी गए शूद्र अवस्था। वेद में एक व्यक्ति चारों को प्राप्त कर सकता है, तो जैसा कर्म करेगा उस अनुसार। लेकिन जो मनु स्मृति कई मनु, चूँकि देखिए मैं इस बार बता दूं, बार बार कहता हूं, मनु कोई एक नहीं थे, एक मनु परंपरा चली आ रही थी। शंकर जिसे पूजते हैं कोई एक नहीं थे, शंकर एक परंपरा चली आ रही थी जो भारतीय समाज का सर्वोच्च व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री के बराबर होता था। वो शंकर कई होते थे, है ना। नारद कोई एक नहीं थे, नारद की परंपरा थी। भरत एक नहीं थे, जो गाते बजाते थे उन्हें भरत कहा जाता था, भाट कहा जाता था। इस प्रकार कोई एक व्यक्ति नहीं होते थे। लेकिन लगभग 24वें या 27वें मनु जो है, जब मनु स्मृति उन्होंने लागू की, मनु का जो विधान लागू किया, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से टीका टिप्पणी डाल दिए। जैसे जो वेद में नहीं, जो वाल्मीकि रामायण के बाद जितना लिखे तो अपनी चीज़ें डाल दी और बाद में उसे लोगों ने निम्न स्तर का बना दिया और उसका लोग दुरुपयोग करने लगे। फलतः समाज में विघटन हुआ और शूद्र सिर्फ काम करने वाली जाति और उपयोग में ली जाने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें संपत्ति रखने का अधिकार हटा दिया गया और जिन्हें बराबर चलने का, बोलने का, बैठने का अधिकार हटा दिया गया। क्षमा करेंगे, थोड़ा सा पानी लूँगा, स्वास्थ्य गड़बड़ तो चर्चा थोड़ी सी करेंगे इस पर। तो एक अधिकार जो है हटा दिया गया और उन्हें बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश किया गया। महात्मा फूले के पिता दादाजी चूँकि फूल का काम करते थे, वो शूद्र थे लेकिन फूले थे, यानी फूल का काम करते थे राजा के दरबार में, तो उन्हें बहुत सारी संपत्ति राजसत्ता से प्राप्त हुई थी, जिस कारण उन्हें अंग्रेजियों में चूँकि क्रिश्चियन या मुस्लिम जो आए उन्हें यहाँ के बाकी चीज़ों से मतलब नहीं था। वो मतलब ये रखा था कि कोई भी हो हम जी लेंगे किसी के साथ, तो सबको पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन हमारे जो ब्राह्मणवादी मनुस्मृति का विधान का उस समय पालन हो रहा था, धार्मिक सत्ता हाथ में लोगों को थी। अंग्रेज बहुत सारे सुधार भी किए, बहुत सारे बिगड़ाए गड़बड़ किए, तो सुधार भी किए। सामाजिक स्थिति उन्होंने देखा कि लोग यहाँ जानवर की तरह जीता है
जला देता है स्त्री को वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। पहला बेटा को नदी में डालता है ना। इसके बाद जो इन शूद्रों की लड़कियां होती है मंदिरों में, तो देवदासी के नाम पर, यानी नर्तकी या अप्सराएँ या शारीरिक उपयोग के लिए डाल दी जाती है। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखा। काशी में पूरे शरीर चिरवाते थे लोग, काशी करतब करवाते थे धर्म के नाम पर, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रोक लगाई यहाँ की। देखे कि लोग तो जानवर की तरह जीता भाई, जानवर की तरह परंपरा बनाया हुआ है। तो शूद्रों को काम करने का ही था अधिकार, किसी खास समय था ऐसा दिखाया गया है। यद्यपि आज बहुत कम ही है ऐसा। गले में अपनी थूक वगैरह गिरे तो हारी, और पीछे अपना झाड़ू लटकाओ कि अपना पदचिन्ह मिटा के ऐसे चलने की परंपरा थी। और ख़ास समय ही चलना था कि परेशानी नहीं करे। तो इस प्रकार का विधान था और लोग उसे अपनी विडंबना या ज़िंदगी मान करके जी रहे थे। तो स्त्रियों को भी अंबेडकर देखे, और उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार, और एक अधिकार दिया कि स्त्री भी चाहे तो अपने मन से तलाक दे सकती है। कितना दूरदर्शी व्यक्ति थे। स्त्रियों को बराबर दिया कि परम पिता ने तो सबको बराबर बनाया है, किसी को अलग अलग नहीं बनाया है। मानव अपने इच्छा के अनुसार शासन करता है, अपने उपयोग करता है। तो स्त्रियों को भी उन्होंने उसका अधिकार दिया। बड़ी दूरदृष्टा व्यक्ति थे। और उन्होंने मजदूर दिवस की 1950 में शायद, है ना, मजदूर दिवस की स्थापना किए। और सबसे बड़ी चीज़ उनके बारे में एक चीज़ छुपा दी गई। उन्होंने जो कास्ट सिस्टम जब हट रहा था, जो आज अपने कुछ जगह है लोगों की मानसिकता, उसे कैटेगराइज किया उन्होंने। SC ST OBC और जनरल कैटेगरी में लोगों को रखा। तो जो OBC समाज के लोग हैं उनके दिमाग में एक बातें बसा दी गई कि अम्बेडकर तुम्हारे लिए नहीं सोचा। सच पूछिए तो OBC समाज के लिए उन्होंने सोचा था, चूँकि अम्बेडकर को OBC समाज समझा ही नहीं। वह अपने आप को उस श्रेणी में रखा जिस श्रेणी में उन्हें जनरल वाले नहीं देखते हैं। खैर मैं उस पर नहीं आऊँगा, लेकिन उन्होंने एक टाइम फिक्स किया लेबर के लिए। फिर उन्होंने कहा कि ये लोग आर्थिक स्तर पे बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, साथ में मानसिक स्तर पे भी, शारीरिक स्तर पे भी, क्योंकि कई हजार सालों से जो विधान था, पहले जो कानून था भारत में, कोई संवैधानिक कानून नहीं था, वह धार्मिक कानून था। धर्मशास्त्रों के हवाले से लोगों को जीना था। वेद के अनुसार या शास्त्र के अनुसार, शास्त्र सुनी हुई चीज़ें थी जो लिखित रूप में थी, उसके अनुसार जीना था। तो क्या होता है ना कि आप अगर एक आदत डाल लेंगे, जैसे आपके गुण आपके बच्चों में आ जाता है, फिर उस बच्चों का गुण उस बच्चा में आएगा। हेरिडिटरी जो है, वंशानुगत गुण जो है, क्यों आता है? चूँकि मानसिक स्तर पे सोचते हैं, उस अनुसार कार्य करते हैं, और आपके DNA में म्यूटेशन हो जाता है। क्रोमोजोम पर जो आपका गुणसूत्र है, जो जिस पर DNA है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है। और उस चेंजिंग के वजह से आपके लक्षण उसी अनुसार बन जाता है। तो चूँकि हजारों सालों से उसे ये दिमाग में दिया गया था कि मालिक जो है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वह नर नहीं नारायण है, और वो जो बोले वही सच है। और वो चूँकि दबा रहना है, ऊंची आवाज़ में उनके सामने नहीं बोलना है, जो जूठा मिले वो खाना है, और सरा गला मांस ही खाना है, लोगों की सफाई करना है वगैरह वगैरह, उसे अध्ययन नहीं करना है, स्त्रियों को भी। फलस्वरूप 2000-4000 सालों से उनके DNA में चेंजिंग आ गई, गुणसूत्र में चेंजिंग आ गई। और चूँकि DNA ही चेंज हो गया किसी इंसान में, तो आप चाह करके भी उसके लक्षण तो तुरंत नहीं बदलेंगे। आप उसके पास संपत्ति नहीं है, उसके पास खाने की चीज़ नहीं है, काम करते रहना है, मर जाना है कम उम्र में। स्त्रियां उनकी उपभोग की वस्तु है। छूत-अछूत की भावना थी, लेकिन स्त्रियों से छूत-अछूत की भावना नहीं रखी जाती थी। उसे शुद्धिकरण के नाम पर उसके विभिन्न चीज़ों शारीरिक उपयोग के लिए जब स्त्रियां जो हुआ उठा ली जाती थी और
शारीरिक रूप से उन्हें माने ये बना दिया जाता था, शारीरिक संबंध बना लिए जाते थे। लेकिन बाकी लोगों पर छूत अछूत की भावना थी, तो लोगों का मन बस गया हम अछूत है, हमको दूर रहना है, ये डीएनए में आ गया, हमें ये काम नहीं करना है। तो अंबेडकर ने देखा कि इनकी तो रीढ़ की हड्डी, या ज्योतिबा फुले ने देखा कि इनकी तो रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी गई है, और जगाए कैसे, देश से तो मजबूत नहीं है, लोग लड़ाइयाँ जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि खाना तो भरपेट मिलता नहीं है। तो उन्होंने कहा इसके मस्तिष्क को जगाओ, विचारों को जगाओ, वैचारिक उसको शिक्षित करो। और चूंकि 1000, 4000, 5000 सालों से पढ़ा नहीं है, तो 1 मिनट, चूंकि 1000, 4000 सालों से वो पढ़ा नहीं है, तो उसकी मानसिकता जो है अनपढ़ की रही, पढ़ नहीं सकता है। आज भी जैसे आज़ादी के कुछ साल बाद जब उन्होंने इक्वलिटी की बात की थी, रिजर्वेशन जैसा वर्ड कोई चीज़ें संविधान में नहीं है, एक इक्वलिटी की बात की गई कि बराबर में आएगा, लोग समानता में आएगा, औरत मर्द सारे लोग समानता में आएंगे। तो इनके लिए क्या करना है, अगर एक भाई हमारा कम पढ़ा लिखा है तो उसका हाथ पकड़ो, उठाओ, बाहर लाओ, उसको और बढ़ाओ, पकड़ के लाओ, थोड़ा कमतर भी है कोई चीज़ में तो उठाओ, बराबर लाओ पहले। तो 75 सालों में लोग बराबरी आने की उम्मीद में नहीं है। क्यों नहीं है? लोग कहते हैं ना कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, बहुत दिन हो गया, 10 साल 20 साल के लिए आरक्षण की बात है, ठीक है, आरक्षण अवार्ड ही दिया गया तो। लेकिन आप ये समझिए, जो इससे पहले की पीढ़ी थी आज़ादी के समय, जिसे रियल में आरक्षण दिया गया, वो तो उसी मानसिकता के शिकार थे, वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाए। आज भी गांव में बधुआ मजदूरी करके जीता है लोग, मालिक नर से नारायण है, मालिक प्रणाम, मालिक प्रणाम। वो मानसिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए। उनके बच्चे थोड़े से हुए, इधर उधर बाहर गए, समझे जाने क्या है, तो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर आप इन्हें 200 साल देंगे, 1-2 जनरेशन, 3 जनरेशन कम से कम जरूरी है। एक जनरेशन 70 साल भी अगर है तो दूसरा जनरेशन 140, 70 साल की आयु मान लेते हैं, वैसे 100 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 300-400 साल लगेंगे तब बौद्धिक स्तर पे ये आगे बढ़ पाएंगे। आज भी एक चीज़ आप देखिएगा, लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी दलित में, SC में, ST में, OBC, हाँ, दलित के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि दलित इज नॉट ए कास्ट। आपको लगता है ये कास्ट है, नहीं है। इट इज़ डिस्क्रिमिनेटिव ऑफ द सोसाइटी दैट इंडिकेट्स द इंडिया हैज़ टू अपलिफ्ट, इंडिया हैज़ टू इम्प्रूव इट्सेल्फ। ये दलित, अगर आप मान लीजिए भारत को एक शरीर मानते हैं, मान लीजिए भारत आपका शरीर है, मैं उसी विषय पर आऊँगा, बता रहा हूँ, और आपका एक अंग कटा हुआ है, एक हाथ कटी हुई है, आंखें डैमेज है, या ओठ कटे हैं, कुछ भी है, अपंग है, ज़्यादा हिस्सा आपका अपंग है, तो क्या आप अपने आप को स्वस्थ मानते हैं? नहीं मानते हैं। आप बीमार है और आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह भारत में जितने भी दलित है, वो दलित ये एक सिंबल है कि उन्हें वह अस्वस्थ, आपका एक अंग है और वह अंग अस्वस्थ है, और उसे सुधार करके, इलाज करके आपको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। दलित ये सिंबल है कि इसे आगे बढ़ाया जाए। अगर आपके अंदर ये भावना आती है कि दलित को छोड़ दे, तो आप ये मत समझिए कि आप स्वस्थ हैं। आप भारत का एक, अगर आपका शरीर है, मतलब एक पार्ट आपका डैमेज है। तो मैं बता रहा था कि जितने भी दलित थे, SC थे, ST थे, OBC थे, तो उन्हें आज के डेट में अगर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वह 1-2 जनरेशन SP या DM बन भी जाता है, तो क्या लगता है, आप प्रैक्टिकली बताइएगा, कितना धन संचय कर लेगा वो?
उसके नीचे अगर कोई सवर्ण दरोगा है, मात्र दरोगा है, उसका बॉस एसपी है, क्या वो दरोगा उसे लगाएगा? आज भी नहीं लगाता है। क्या बोलिएगा आप, हमारा 200 बीघा पहले से ज़मीन है, हम कोई नॉर्मल ख़ानदान के हैं, आपका वैल्यू करेंगे? आप एसपी नहीं प्रधानमंत्री बन जाइएगा तो क्या हुआ, कौन बड़ी चीज़ है? आज भी ऐसा देखा है। उसको लोग अनुसरण नहीं कर पाता, अंदर से स्वीकार नहीं कर पाता है। तो आप मान लीजिए 1-2 जनरेशन अगर वो बन भी जाएगा तो क्या बराबरी में वो धन संचय कर पाएगा? चलिए धन संचय की बात भी छोड़ दीजिए, क्या अपने बच्चे को उस स्तर की शिक्षा तक ले आ पाएगा 1-2 जनरेशन में, जो सदियों से कमी रही है? आप ठीक है, आप कहते हैं हटा दीजिए, आप देखिए क्या वो बराबर आ गया? आप पहले से 400 बीघा के मालिक हैं, वो बेचारा अभी मुश्किल से 10 से 20 बीघा खरीद पाएगा। पहले से एक गड्ढा है और आप जो है ऊंचे है, उस स्तर तक आने में उसे भरते भरते मिट्टी कितनी लगेगी ये सोचिए। अभी भारत को मेरे हिसाब से 3 से 4 जनरेशन अगर आप रिजर्व में रखेंगे, बलजोरी पकड़ के लाठी मार के बराबर में लाएंगे तो आ पाएगा। दूसरी बात है, आज जो भारत में जाति और धर्म के नाम पर उलझा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर उलझा रहे हैं, शिक्षा को खत्म करके, मेरा एक कहना है, चलिए संपत्ति मत दीजिए, आप इन्हें शिक्षित कर दीजिए, बाकी चीज़ें कर लेगा। और आपको डर शिक्षा से है, क्योंकि शुरू से अंबेडकर साहब बोले, मैं अंबेडकर साहब की जुबान बोलूँ तो शुरू से आपने शिक्षा पर ही चोट करके रखा कि इसको पढ़ने मत दो, जानने नहीं दो, वेद नहीं पढ़ना है इसको, अमुक चीज़ नहीं पढ़ना है, इसको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा तो जानेगा, और जानेगा तो तर्क करेगा, तर्क करेगा तो आगे बढ़ेगा। इसीलिए लोगों ने कहा इसे रोक दो, है ना। लेकिन मेरा कहना है, आज महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ने दिया गया? क्योंकि महिलाएं जानेंगी तो बोलेंगी। आज भी महिलाओं में मानसिक विकृति आपको मिलेगी, 80% महिलाएं मानसिक रूप से आपको विकृत मिलेगी भारत में, आप देख लीजिए। भले आप बोलिएगा कि अरे महिलाओं का नाक रहता, दिमाग रहता, ये रहता, आप हास्यास्पद बनाएंगे। क्यों ऐसी अवस्था है? चूँकि उसको दबाने के लिए उसके ऊपर, आज भले वो श्रृंगार का साधन है, पहले दंड स्वरूप था, नाक छिदवा देना है, कान छिदवा देना है, पीछे से बाल बांध कर रखना है, गले में मोटा जो है ये डाल देना है ना, जो पहले रस्सी बाद में वो फैशन बन गया, कमर में बांध देना है, पैर में बांध देना है, 5 उंगलियों में ठोक देना है, जो आज महिलाओं का जो श्रृंगार का बन गया, क्योंकि पुरुष इससे खुश होते हैं और महिलाओं के दिमाग में ये बातें बसी, पुरुष इससे खुश होते हैं तो हमको चाहिए, और महिलाएं मांग करके श्रृंगार के नाम पर पहनने लगी अपने दंड का वो विधान, फैशन के रूप में, हाँ के रूप में। आज हिंदू मुसलमान में लड़ाना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि उस समय मात्र 2 या 3% आबादी का पूरे इंडिया का इंदिरा गांधी के समय ये थे, क्या बोलते हैं, अरे जिसको सिख समुदाय के लोग, 3% में पूरा तो नहीं, 1% ही विवाद में आपने लड़ाने का काम किया, 1% ही जाग गया था लड़ने के लिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत आंकड़ा बता रहा हूँ। कल के रेट में आप इसको मुद्दा बना के केस उस कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया में है कि ये गलत आंकड़ा दे रहे हैं। 1% था, उसने प्रधानमंत्री से लेकर सबको मार गिराया और पूरे भारत को मानवीय सभ्यताओं को संभालते 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 हालत पस्त हो गया था। आज आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, 30% मुसलमान है भारत में। 30% अगर जग गया विवाद के लिए, आप संभाल लीजिएगा। और SC ST OBC के लोगों से पूछता हूँ, क्या लगता है जो लड़ाने के लिए जो सवर्ण आगे हैं, जो खड़ा हो रहे हैं, उनके बच्चे जाएंगे लड़ने? आपके रामनवमी में कितने % ब्राह्मण के लड़के, भूमिहार के लड़के, राजपूत के लड़के तलवार लेकर के झंडा उठाने जाते हैं? SC ST OBC के लड़के हुआ दैत्य बन के वो बन के लड़ने के लिए झंडा उठाने का काम करते हैं, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे जो जुलूस हो।
जो बैठ करके टीवी पर वार रूम बनाए हुए हैं, हिंदू मुसलमान का आंकड़ा लड़ा। आपको क्या लगता है अंजना ओम कश्यप अपने से लड़ने आएगी? उसका बेटा या पति तलवार लेकर आएगा लड़ने? अगर लड़ाई की बात करना है तो मैं आज बहुत ही दिल से बात करता हूँ। वैसे मैं इसका कहीं से समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। कटेंगे कौन? वो पीछे आगे कर देंगे, जाओ लड़ो, मुसलमानों को मारो। और कटेंगे कौन? SC ST OBC। कोई भी सवर्ण नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई नहीं है। उनके बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनके अच्छे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके बच्चे जुडिशियरी में बैठे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। कटेंगे आप, क्योंकि सड़क पर आप होंगे, घर जलेंगे आपके, बच्चे जलेंगे आपके। जिस मुसलमानों ने आपको एक समय, जिस क्रिश्चियन ने आपको, जिस सिखों ने आपको आपने से उठ करके उसमें गया है, आपस में लड़ा करके मारेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर। पाकिस्तान पहलगाम में हमला हुआ, वो जात पूछा, किसने देखा? जो बोल दिया जात के नाम पर, वह मुस्लिम मरे, उसका नाम नहीं दिया, हिंदू पूछ करके मारा गया, ऐसा जुबान आपने दिया। और सबसे बड़ी चीज़, मैं सवाल उठाया तो लोग कहने लगे, मैं पूछा ठीक है वो मारा, ठीक है, आया कहाँ से? और उतनी देर तांडव करने के बाद वो आराम से चला भी गया। आपके पास 10-12 एजेंसी है, 24 एजेंसी है, टोटल फेलियर क्यों है? आप तो कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान करके लड़ाना चाह रहे हैं। अगर दंगा होता है, 30% मुसलमान अगर जग जाए भारत में, माफ़ कीजिएगा, मैं मुसलमानों नहीं कर रहा हूँ, लड़िए, हो सकता है आप पर भी भारी पड़ जाए, आप भी भारी पड़ जाए। क्या लगता है भारत संभल पाएगा? 2 दिन में पूरा भारत कट के मर जाएगा आपस में, क्योंकि ज़्यादा जनरेशन कौन है? SC ST OBC है। आपके दिमाग तरीके से मजबूत नहीं है। मैं जो बता रहा था, आरक्षण क्यों ज़रूरत है आपकी? अगर मान लीजिए वो 2 जनरेशन SP रह भी गया, तो क्या मानसिक तौर पे सबल हो पाया? वो किसी से चढ़ के बोल पाएगा? आज मैं प्रिंसिपल मैं देखा था कई जगह, अगर SC ST OBC का प्रिंसिपल है तो कोई बाहर वो बोल दे कि लेते जाओ थोड़ा सा ये पेपर भेजो, अपना चपरासी भेजो, मैं क्यों दूंगा? तो प्रिंसिपल को कुत्ता के बराबर वैल्यू नहीं होता है। लेकिन उसी जगह किसी सवर्ण का है तो सब उसको जी हुजूर प्रणाम करता है और वह रूल भी कर लेता है। ये मानसिक अवस्था क्या प्राप्त कर पाएंगे? तो अगर हिंदू मुसलमान का दंगा होता है, आप समझिए 3% खालिस्तानी जिसको आप बोलते हैं, सिख बोलते हैं, अगर वो लड़ गए थे, उतर गए थे, तो भारत का नक्शे कदम बिगड़ गया था। 30% अगर लड़ता है तो क्या संभाल पाइएगा? है आपकी सेना में इतना दम जो 10 को 15 को नहीं संभाल पाया? पहलगाम में उतना RDX नहीं संभाल पाया, आप संभाल लीजिएगा। अगर कोई हिंदू मुसलमान लड़ाई की बात करता है तो आप खुल के बोलिए कि चलो लड़ते हैं। पहले अपना बेटा को रोड पर भेजो, वो तलवार लेके चलेगा, पीछे से हम आते हैं, आपको बोलेगा तुम लड़ो। SC ST OBC लड़ने आएंगे। रामनवमी में कितने लोग होते हैं? जुलूस में उठाने के लिए कितने लोग होते हैं? वो आएगा, कोई तलवार लेकर फ़ोटो खिंचाएगा, चश्मा पहन के चल देगा। वो लोग कितने होते हैं? आपके सवर्ण में कितने होते हैं, ये बता दीजिए हमको। इसलिए युद्ध से किसी का फायदा नहीं हुआ है, बेवजह का युद्ध क्या पड़ा हुआ है? बगल में मुसलमान हिंदू मिलके खा रहे, क्या कुत्ता कटा लड़ने जा रहे हैं आप? लड़ के कौन सा तगमा नोबेल प्राइज पा लीजिएगा? आप पहले अपनी हद को तो सुधारिए ना, अपने घरों को सुधारिए ना। अब ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा, समझदारी से काम लीजिए और आरक्षण का लाभ उठाइए। बच्चों को शिक्षित कीजिए, भले कम खाइए लेकिन शिक्षित कीजिए। अपने अधिकार के साथ साथ, अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़िए। ज्ञान अर्जन कीजिए, ज्ञान से, विचारों से लड़िए। अंबेडकर कभी लाठी से लड़ने नहीं आए, महात्मा फूले कभी लाठी से नहीं लड़े। जो तर्कहीन हो जाता है वह लाठी से लड़ता है। तर्कहीन चीज़ पाखंड कहलाता है और पाखंड के पास लाठी तलवारें होती है, विचार के पास कभी नहीं है। विचार के पास अंबेडकर साहब वो शख्स थे जिसने कानून मंत्री का अपना इस्तीफा दे दिया, है ना, क्योंकि उस समय उनके अनुसार एक गठन की बात थी जो नहीं की गई थी।
चलिए, लंबी बातचीत की, कोई बातें बुरी लगी हो तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो मुझे मन में आया मैं सच्ची बात जगाने की कोशिश किया। शिक्षा और शिक्षा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धन आ जाएंगे शिक्षा से चीज़ें। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम, क्षमा के साथ प्रणाम।